परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल। और रोहित विराट संन्यास पर दादा की जो राय है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट की किस्मत जो है ना वो थोड़ी अजीब है। जब यहाँ एक्शन हो रहा होता है मैदान के बाहर तब तो चल ही रहा होता है, मैदान के अंदर तो चल ही रहा होता है एक्शन, मैदान के बाहर भी बहुत सारा एक्शन चल रहा होता है। छुट्टी पे नहीं रहता भारतीय क्रिकेट कभी भी। हम लोग को लग रहा था कि अब एशिया कप के पहले छुट्टी होगी, थोड़ा माहौल ठंडा रहेगा, लेकिन माहौल गरमाया हुआ है। और माहौल गरमाया हुआ है रोहित और विराट के वनडे के संन्यास को लेकर। तमाम अटकलें, तमाम बयानबाजी, जितने मुंह उतनी बात जैसी कहानियां चल रही हैं। इस बीच सौरव गांगुली ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे, उनका बयान बताएंगे। दिलीप वेंगसरकर का एक अहम बयान आया है वो भी बताएंगे। एशिया कप को लेकर जो सौरव गांगुली ने अपनी राय रखी है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत उसी से करते हैं, जैसा मैंने कहा जितने मुंह उतनी बात। तो अब सौरव गांगुली का बयान आया है और सौरव गांगुली का बयान जो है वो हमेशा क्रिकेट के किसी भी मुद्दे पर अगर आप कहें तो वो अहम बयान रहता है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसे खेलना चाहिए। जाहिर सी बात है वनडे फॉर्मेट को लेकर बात कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वनडे क्रिकेट में यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स हैं वो शानदार हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार अपने शोज पर बता रहे हैं, कुणाल आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम के सारे अपडेट्स हमने आपको दिए। कहानी यही है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई के सोर्सेज से आ रही जो जानकारी है उसके हिसाब से वो इस मूड में नहीं है कि 2027 तक, यानी तकरीबन अभी 2 साल का वक्त और है। और 2 साल तक अभी जिस तरह का टेम्परामेंट चाहिए वनडे क्रिकेट में उसमें उनको नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली फिट बैठने वाले हैं। तो वहां से जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत कोई सकारात्मक नहीं है। अगर इस तरह का कोई एक संकेत मिला होता कि हाँ ठीक है, अगर आप फिट रहेंगे, अगर आप फॉर्म में रहेंगे तो हम आपको कंसीडर करेंगे, कुछ ऐसा भी आश्वासन नहीं मिला है। इसीलिए जो है ये घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक टूर है वहां पर ये दोनों खेलेंगे, उससे पहले दलीप ट्रॉफी खेलेंगे, तो बहुत कुछ है। खैर सौरव गांगुली ने क्या कहा पहले वो आपको बताते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सौरव गांगुली का कोट प्लेट दिखा दीजिए। रोहित विराट के वनडे संन्यास की योजना को लेकर मुझे आधिकारिक जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना तय है कि जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसे खेलना चाहिए। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें खेलना चाहिए। रोहित और कोहली और रोहित के वनडे रिकॉर्ड शानदार हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोनों लाजवाब हैं, ये कहना है सौरव गांगुली का, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में शुमार रहे हैं और जिनकी क्रिकेट की रीडिंग को लेकर अच्छे लोग जो है उनको उनकी दाद देते हैं कि हाँ क्रिकेट की समझ बहुत बारीक है। इसके अलावा एक पूरी टीम को खड़ा करने का श्रेय उनको जाता है, चाहे वो जहीर खान हो, चाहे हरभजन सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो। इस तरह के खिलाड़ियों को जिस तरह से सौरव गांगुली ने बैक किया अपने समय में अपनी कप्तानी में, बहुत कम कप्तान उस तरह से खिलाड़ियों को बैक करते हैं, तो उनका ये कहना है। वैसे कुणाल देखिए जी, तो ना कहते हुए भी कि मैं कहूंगा नहीं कुछ, वो उन्होंने ये कह दिया कि जो खेलेगा अच्छा खेलेगा वो खेले। अब सवाल ये है, मेरा मूल सवाल ये है कि जो अच्छा खेलेगा वो खेले, लेकिन कब तक? 2027 तक? बिल्कुल जी, सवाल तो यही है कि 2027 तक, और 2027 तक खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई पाप कर रहे हो, ठीक है, कोई आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि भाई आप एक ट्रेंड देखिए, सीधी सी बात है। अभी जो है वो बागडोर किसके हाथ में है? अभी बागडोर जो है वो चयनकर्ता, जो कि प्रोफेशनल चयनकर्ता है, जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, प्लस गौतम गंभीर जो एक बड़ी शख्सियत है, टीम के हेड कोच है, बहुत सारी पावर्स उनके पास है और उनकी बातों को सुना जा रहा है, माना जा रहा है, देखा जा रहा है और तवज्जो दी जा रही है। ये चीज़ जो है पिछले दिनों साफ हो गई। अब गौतम गंभीर ने क्या किया? गौतम गंभीर ने एक युवा T20 टीम बनाई जिसमें बहुत चॉपिंग चेंजेस किए अपने हिसाब से। रिंकू सिंह से गेंदबाजी करा देना, शुभमन गिल अगर है तो भाई तुम भी गेंदबाजी कर लो, एक अलग सोच चलाई।
उस T20 टीम ने अच्छा किया, लगातार अच्छा कर रही है, एक भी सीरीज वो हारी नहीं है। फिर आपने कहा कि भाई ये जो यंगस्टर जो है जिस तरीके से मैं चलाना चाहता हूँ, शायद आपने वो खुल के नहीं बोल सकते, ना कैमरा पर बोल सकते हो, ना बहुत क्लोज सर्किट में हो सकता है बोल सकते होगे, तो बोल सकते होगे कि भाई मेरे को एक यंग टीम चाहिए, मैंने देख लिया ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ठीक है, मैं चला लूंगा, मुझे पता है। आपने वो भी करके दिखाया। आपने इंग्लैंड में एक युवा टीम लेके गए, युवा कप्तान लेके गए, उन्होंने वो सीरीज जो है ड्रॉ करा दी, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आप चाहते थे वो खेल गए। अब आप सेम चीज अपने कार्यकाल में चाहते हो कि भाई मैं वनडे में भी इसको रेप्लिकेट करूं, अगर नतीजे मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट, और फिर लोग सुनेंगे भी आपकी क्योंकि आप नतीजे दे पा रहे हो। तो वो चीज जो है शायद यहां पर भी पुश करने का एक हो सकता है कि भाई वो चीज हो, दिमाग के हो, बैक ऑफ द माइंड हो, मगर उसके लिए कोई सीधा सीधा जिन लोगों के स्टार्ट्स इतने अच्छे हैं, जिनके आंकड़े इतने अच्छे हैं, उनको आप ऐसा नहीं बोल सकते। ना टेस्ट क्रिकेट में बोल पाए, ना यहां बोल पाओगे। मगर वो चीज है ना कि अगर ये चर्चा हो रही है, ये बातें हो रही हैं, तो ये प्रेशर क्रिएट कर रही हैं ये बातें। अब आप अगर आपको खेलना है 2027 वनडे वर्ल्ड कप, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हर मैच में देनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं है, मगर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चीजों से, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। आपको बोला जाएगा भाई आपकी कंटिन्यूटी कहां है, आप तो लंदन में बैठे हो, आप यूरोप में घूम रहे हो, आप 2-2 महीना क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, या तो आप डोमेस्टिक मैचेस खेलो, कहीं तो रिदम दिखाओ, कहीं तो ये लगे कि भाई आप स्कीम ऑफ थिंग्स में, ये थोड़ी कि आप 2 महीने बाद जी वनडे सीरीज हुई और आप आगे जी खेलने के लिए यहाँ 3 मैच हम खेलेंगे और उसके बाद हम फिर चले जाएंगे अपने उस रिटायरमेंट मोड के अंदर। वो कोई नहीं चाहता, ना वो बीसीसीआई चाहती है और ना वो खिलाड़ियों के लिए अच्छा है। उस मोड के अंदर आप परफॉर्मेंस दे पाओगे वो भी बड़ी दूर की कौड़ी है, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक हो नहीं पाएगा, आपको उस मोड में रहने की जरूरत है। तो शायद ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसलिए भी मेरे को ये लगता है, इसलिए भी कि कुछ चीजें टेबल पे जब बातचीत होंगी तो उसका माहौल बन जाए कि भाई आपको जो है विजय हजारे खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लंदन बैठे रहोगे और जब मैचेस होंगे तो आप लंदन से सीधा ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ के और वहां पे 3 मैचेस खेल के वापस चले जाओगे, उसकी जरूरत किसी को नहीं है अब, ठीक है। और वो दिख गया है, तो वो चीज हो रही है कि भाई आपको जो है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में बने रहना पड़ेगा। उसके लिए अगर डोमेस्टिक मैचेस खेलने हैं, उसके लिए एनसीए में वक्त बिताना है, उसके लिए यहां पर कैंप अटेंड करना है, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, कि जैसे होता है ना कि रेगुलेशन होता है, आप एनआरआई हो तो आपको इतने दिन जो है ना वो बाहर रह रहे हो तो इतने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके वो टैक्सेशन का कुछ होता है। तो वैसे ही अगर आपको क्रिकेट खेलना है, टीम इंडिया की तरफ से खेलना है, तो आपको इतने दिन मैदान पर मौजूदगी दर्ज होगी, चाहे हम 27 वनडे खेल रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप से पहले, मगर उससे पहले आप मैदान पे कहीं मौजूदगी दर्ज कराएं। बिल्कुल। और मुझे लगता है वैसे इस पूरी चर्चा जो आपने विस्तार से बताई, इसमें कुणाल मेरा एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है जी। आपने कहा कि साहब रणजी ट्रॉफी खेलिए अगर आपको प्रूव करना है, तो अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है। विराट कोहली बरसों बाद पहुंच गए जी खेलने रणजी ट्रॉफी, रोहित शर्मा मुंबई में पहुंच गए खेलने, और उसके कुछ महीने बाद आपको टेस्ट क्रिकेट से दोनों को ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संन्यास देना पड़ा, एक मैच नहीं खेलने को मिला, ठीक है। तो क्या ये संकेत अपने आप में काफी नहीं है कि ये जितनी भी बात हो रही है कि दलीप ट्रॉफी खेलो और विजय हजारे खेलो, रणजी ट्रॉफी खेलो, ये खेलो वो खेलो, आपको लगता है उसके बाद भी 2027 तक खेल पाएंगे? कोई गारंटी सचिन गारंटी नहीं, मुझे तो लगता है, मैं लिख के देने को तैयार हूं, नहीं खेल पाएंगे। क्यों? सचिन तेंदुलकर की यार्डस्टिक है, इस देश में अभी तक के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जितनी भी अगर आप कहते हैं ना कि मतलब जिनको अगर आप ये भी अगर एक शब्द कहें कि जिनको छूट मिली कि पिक एंड चूज कर लीजिए, अपने हिसाब से खेल लीजिए, मेरा अंदाजा है 39-40 साल तक वो खेले थे। हाँ, और वो भी तब जबकि वनडे उन्होंने 1 साल पहले खेलना छोड़ दिया था, टेस्ट बाद तक खेले थे। हाँ। यहां कहानी उल्टी है, यहां कहानी ये नहीं है कि आप वनडे टेस्ट छोड़ चुके हैं, टेस्ट आपने पहले ही अलविदा कह दिया है, T20 आप अलविदा कह चुके हैं। और T20 और वनडे काफी कुछ सिमिलर टूर्नामेंट फॉर्मेट है, मतलब 20 और 50 ओवर है, एक जैसी जरूरतें हैं। जिस फॉर्मेट को आपने 1 साल पहले छोड़ दिया, उस फॉर्मेट के थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन को आप 3 साल बाद खेलने की बात कर रहे हैं, तब जब विराट कोहली होंगे लगभग 38 या 39 साल के और रोहित शर्मा तो क्लियर कट 40 साल के होंगे। इस पैरामीटर पर अब आप मुझे बताइए कि ठीक है, अब उम्र की सीमा नहीं होती और उम्र ये नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर, ये सब कुछ तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन क्या भारतीय क्रिकेट में जो मौजूदा सेटअप है और जिस सेटअप के साथ अभी आपने इंग्लैंड में जाकर सीरीज बराबर की है, और बराबर नहीं की है, बराबर करने के बाद आप ये तमगा लेकर आए हैं या ये कॉम्प्लीमेंट लेके आए हैं कि लगभग जीती हुई सीरीज मॉरल विक्ट्री है। हाँ, तो फिर आप क्यों जाएंगे ऐसे खिलाड़ियों? नहीं जाना चाहेंगे, मेरे को नहीं लगता है कि लोग जाना, जो कोच है, जो जिस तरीके की सोच है वो हमने देख लिया। अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि रणजी ट्रॉफी खेली, उसके बाद टेस्ट नहीं खेल पाए, ठीक है। टेस्ट खेलने से अब रोका किसी ने था या नहीं था, या आपको अनवांटेड महसूस कराया था, और आप बड़े खिलाड़ी हो, आपकी एक ईगो है या एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसको जैसे मर्जी, उसको ईगो नाम दे दीजिए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नाम दे दीजिए, उसको जो भी नाम दे दीजिए, आपकी मजबूरी थी नहीं।
तो आपने कह दिया जी थैंक यू वेरी मच, हमको नहीं खेलना, अब आप अपना देख लो। क्या वही कंडीशन यहां पर रेप्लिकेट नहीं हो रही है? अब अगर यही सारी चीजें हो रही है तो यहां पर भी तो वही सेल्फ रिस्पेक्ट, वही ईगो आ रही है, या यहां पर आपको ये है कि नहीं भाई हमको खेलना ही खेलना है, हमको प्रूव करना ही करना है। रोहित शर्मा को प्रूव, एक ओडीआई वर्ल्ड कप का वो विक्ट्री का साइड का हिस्सा होना होगा, विराट कोहली को तो वो भी नहीं होना है, ठीक है, वो भी हो चुके हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ प्रूव करने को नहीं रह गया है। तो क्या अब वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं सामने? ये सब चीजों पर देखिए बात होगी, मुझे लग रहा है उसका माहौल तैयार हो रहा है, और ये माहौल खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है, उन खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है जो इसी तरीके के माहौल से तंग आके या परेशान आके या आजिज आके या जो भी आप उसको इस्तेमाल कर लें शब्द को, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया विदाउट एनी सेंड ऑफ, जो कि उनको वो डिजर्व करते थे, उनको मिलना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अब वही सेम कंडीशंस जो हैं वो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में भी रेप्लिकेट हो रही हैं। अब मुझे लग रहा है ना वो खिलाड़ी के ना विल के ऊपर है कि अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो जूझूंगा, मैं तो रन बनाऊंगा, जैसे स्टीव वॉ ने किया था कि भाई उनको बोला जा रहा था कि वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे हो, मतलब जो उनकी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने इतने रन बनाए और उसके बाद बोले कि अब बोलो कि मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, अब बोलो कि मैं कप्तान नहीं होऊंगा, तो फिर कोई बोल ही नहीं सकता है। तो या तो आप उस जिद पे आ जाओ कि हम 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे और हम ऑलमोस्ट उतने रन बनाएंगे जो कोई और नहीं बना पाएगा, फिर तो ठीक है, फिर आपको कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, थोड़े अनईजीनेस रहेगी, वो रहेगी, वो आपकी भी अगर जिद है तो भाई दूसरे की भी है, दोनों की बातें हैं, चलते रहो, अपने अपने काम करते रहो। या तो आप उस हिसाब से अपना माइंडसेट बना लीजिए चलने का, नहीं तो आप बोलिए कि भाई इनफ इज इनफ, हमने बड़ी शान से जिया है, हमने बड़ी फैमिली की तरह इसको टेक केयर किया है इस ड्रेसिंग रूम को, अगर उस तरीके का माहौल होगा तो हम चलेंगे, नहीं होगा तो थैंक यू वेरी मच जी, हम यहां पर भी नहीं चलेंगे। अब ये थैंक यू वेरी मच होता है या फिर ये दोनों खिलाड़ी ये कॉल रहते कि नहीं भाई ये लड़ाई हमने लड़नी है, हमने वो लड़ाई छोड़ी, हमें ये लड़ाई लड़नी है, हम इसको लड़ेंगे, उसके लिए जो वाजिब बातें हैं कि भाई ठीक है कुछ कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी आपको। अगर आप भाई अब 27 वनडे हैं ऑल टुगेदर अगर मिला लिया जाए, कुल मिलाकर देखें तो मोटे मोटे 27 वनडे 2027 वर्ल्ड कप से पहले, उससे पहले अगर हमें बोला जाएगा कि एनसीए में आके आप अपना फिटनेस टेस्ट दो, हम देंगे, हम अपनी फिटनेस मेंटेन रखेंगे, हम बार बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी अगर बीच में बोला जाएगा कि आके खेलो, हम वो खेलेंगे। अगर आप इस ग्राइंड से गुजरने को तैयार हो इस उम्र में और इस अचीवमेंट के बाद, ताकि आप अपनी वो चीज जो है ना वो पूरी कर लो कि भाई मैं हमारा मन था, हमने खेला, हम जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे तो कोई नहीं जानता है, मगर हमने जो है वो परफॉर्मेंस दी, हम प्रेशर में गिव अप नहीं कर गए। अगर वो जिद है तो फिर आप उस रास्ते चल सकते हो, नहीं तो फिर ये वही हो रहा है जो पिछले दिनों हुआ है। बिल्कुल ये वही हो रहा है जो पिछले दिनों हुआ है। बस इसमें यही है कि तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि भाई ये बातें विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी समझनी चाहिए कि हम वर्ल्ड कप तक खेलेंगे क्योंकि हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, फिर आप कहें कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक खेलेंगे क्योंकि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेला, मतलब लॉजिक से तो वो भी नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब रिटायर हो चुके हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर ये जो फुल स्टॉप लगाना है ना, वो फुल स्टॉप तो खिलाड़ी भी लगाता है ना। अगर बोर्ड मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं मैं बोर्ड हूं, आप खिलाड़ी हैं, और एक ही तस्वीर ये चल रही है कि नहीं जी बड़ा अन्याय कर दिया जी, टेस्ट क्रिकेट में उनको एक मैच नहीं दिया। ये भी तो संभव है कि मैंने आपसे कहा कि भाई हम अब आपके साथ नहीं जाना चाहते, 2027 बहुत दूर है, हम यंगस्टर के साथ जाना चाहते हैं, आप बताइए आप कैसे प्लान कर रहे हैं। एक सीरीज में आप जिसमें कहें उसमें हम आपको ले लेते हैं और आप उस सीरीज में खेलिए, हम आपके लिए बढ़िया जो है तालियां बजवाएंगे, आप एक बढ़िया लैप लीजिएगा और थैंक यू, आपने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। इसमें किसी को कोई शक है क्या कि रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं? इसमें किसी को कहीं शक है क्या कि विराट कोहली ने जो अचीव किया भारतीय क्रिकेट के लिए वो बिल्कुल फिनोमिनल है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन वो फुल स्टॉप तो कुणाल लगाना ही पड़ेगा, दुनिया के हर खिलाड़ी को लगाना पड़ा। आपने स्टीव वॉ का जिक्र किया, पहली बात तो उस दौर की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जिस दौर की आप बात कर रहे हैं और आज का इंडियन क्रिकेट, दोनों में बड़ा फर्क है। दूसरी चीज उन्होंने भी तो फुल स्टॉप लगाया ना, फिर फाइनल मतलब वो कभी तो लगाना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप कभी ना कभी लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि नहीं जी बड़ी अनदेखी हो रही है, सब कुछ बिल्कुल एकदम जाती हो जा रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप चाहे एनसीए चले जाएं, चाहे आप विजय हजारे खेल लें, चाहे दलीप ट्रॉफी खेल लें, रणजी ट्रॉफी खेल लें, मन मर्जी जितने टूर्नामेंट खेल लें, अगर नहीं चुनना जाना है तो नहीं चुना जाना है, बड़ा क्लियर है। कोई खिलाड़ी जब अपनी टीम को संभालता है एज अ कैप्टन, एज अ कोच, तो एक विजन के साथ चलता है। उस विजन में अगर आप फिट नहीं बैठते तो आप मर्जी के आपने जितने रन बनाए हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये अगले कुछ दिन में साफ हो जाएगा कि कहानी कहां जाकर रुक रही है। जिस दिन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास हुआ था और ये कहा गया था कि हम वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, उस दिन भी मैंने कहा था कि अब ये रास्ता बहुत लंबा नहीं है। आप अगर T20 और वनडे छोड़ देते और टेस्ट खेलते, संभवतः अभी आप 1 साल 2 साल आराम से खेल सकते थे, क्योंकि वहां पर फिर भी अनुभव की जरूरत है। लेकिन वहां से जो चीजें चली हैं, मुझे बहुत लंबा रास्ता नहीं दिख रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं
और आगे जो है अब एशिया कप है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि भारतीय क्रिकेट को लेकर लग रहा था कि शायद एक आध महीने थोड़ा रेस्ट रहेगा, लेकिन वो रेस्ट है नहीं। एशिया कप को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है, बातचीत जो है शुरू हो गई है। पहले आपको दिखाते हैं कि सौरव गांगुली ने एशिया कप को लेकर क्या कहा है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। भारतीय टीम फिलहाल आराम पर है। आईपीएल के बाद उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली, इसके बाद अब वो 9 सितंबर से एशिया कप खेलेंगे। भारतीय टीम बहुत मजबूत है। टेस्ट क्रिकेट में अगर भारतीय टीम मजबूत है तो वनडे क्रिकेट में तो और भी ज्यादा मजबूत है। मेरे ख्याल से भारतीय टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। दुबई की विकेट पर भारत को हराना मुश्किल होगा। यानी टेस्ट क्रिकेट में जो हम करके आए हैं अभी, जिस तरह से हमने इंग्लैंड में जाकर 2-2 से सीरीज बराबर की, और जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ उसमें भी अपर हैंड हमारा था 143 ओवर बल्लेबाजी करके। भारतीय बल्लेबाजों ने कहा कि थैंक यू सो मच, और जिस तरीके से 2-2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, और वो जो आखिरी कुछ मिनटों में जो कुछ भी हुआ, वो बेन स्टोक्स का आके ऑफर करना कि ड्रॉ कर लेते, वो सब कुछ ये दिखाता है कि भारतीय टीम, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था थोड़ी देर पहले, मॉरल विक्ट्री, वो मॉरल विक्ट्री वहां पर भी भारत की थी। दादा कह रहे हैं वो तो टेस्ट क्रिकेट की बात थी, वनडे में तो हम और भी ज्यादा मजबूत हैं। तो ये एक तरीके से चेतावनी भी है, एक तरीके से एक्सपेक्टेशन भी है, और एक तरीके से सच भी है कि भारतीय टीम लिमिटेड ओवर्स में तो कहीं ज्यादा बेहतर टीम है। टेस्ट में तो वो जो करके आई है वो उसका अचीवमेंट है ही है। बिल्कुल जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, और उनसे ज़्यादा कौन ही इस बात को जानेगा कि भाई ये बात सही है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके से जूझ सकते हो, टेस्ट क्रिकेट में ये कर सकते हो, तो आप T20 फॉर्मेट के अंदर, तो आपने जब से गंभीर ने कमान संभाली, हम कोई सीरीज नहीं हारे हैं। 15 मैचेस मेरे ख्याल से खेले हैं, 12 में जीत हासिल की है। T20 के अंदर तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि आपकी पेडिग्री, आपके पास एक बेस है, उस बेस का नाम है आईपीएल। उस आईपीएल से आपको इतनी वैरायटी मिलती है, इतने लोग मिलते हैं, इतने स्टार्स मिलते हैं कि आप बहुत सारी टीमें बना सकते हो। आप इधर उधर जगल कर सकते हो। आप जैसी टीम बनाना चाहो, ऑलराउंडर हैवी जैसी टीम बनाना चाहो वैसी टीम बना सकते हो, तो दिक्कत कोई भी नहीं है। ऊपर से जो ये खिलाड़ी हैं, जो शुभमन गिल पिछले 3 बार से जो T20I सीरीज हुई उसमें नहीं खेले, वो आएंगे स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। बाकी सब लोग जो है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में आएंगे। श्रेयस अय्यर की वापसी होगी, मजबूत ही होगा कार्यक्रम। तो एशिया कप के लिए मैं मान रहा हूँ, सही बात है कि एशिया कप में टीम इंडिया का दावा जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, और इंडियन टीम को यहाँ पर जाकर जीत हासिल करना ना, वो कुछ वैसा ही लगता है कि भाई अगर कोई बहुत ही बुरा दिन हुआ या किसी टीम का बहुत ही अच्छा दिन हुआ, ये फॉर्मेट ऐसा है कि भाई कोई खिलाड़ी किस दिन जो है ना, मतलब उसका लिखा ही हो कि वो उस दिन हार नहीं सकता। वो 4 ओवर में चमक गया, उसने 4 ओवर में 5 विकेट गिरा डाले आपके, कुछ ऐसा कुछ हो गया तो ही आप हार सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा किसी को आपको हराने के लिए। यूजुअल डे इस इंडियन टीम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं, और जो टीमें खेल रही हैं वो नहीं हरा पाएंगी। पाकिस्तान का अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है, अफगानिस्तान हैज़ टू मेकअप अभी वहाँ पर, श्रीलंका का स्टैंडर्ड नीचे गया है, तो कहीं से भी नज़र नहीं आता। टीम बड़ी मजबूत नज़र आती है। और इसी बात से सर एक चीज़ ना और थोड़ी सी ध्यान में आई कि वही काम जो सौरव गांगुली ने किया था ना, मतलब अब वही काम ना या तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ठान लें कि भैया मुझे वापसी तो करनी है। मुझे पता है मेरे अगले 10 साल में क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं दोबारा कप्तान बन के कुछ नहीं छा जाऊंगा, मगर मुझे वापसी करनी है। ये चीज़ दादा ने सोची थी। उस वापसी के बाद ना तो उनको करोड़ों रुपए की जायदाद मिल जानी थी, ना कोई मैच फीस करोड़ों की मिल जानी थी, मगर एक जिद थी। तो अब वही जिद जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि रोहित और विराट भी जो है वैसी दादा वाली जिद करें तो ठीक है, नहीं तो फिर चीज़ें साफ नज़र आ रही हो। जहाँ तक एशिया कप की बात है, बिल्कुल सही बात है सौरव गांगुली की कि ये केक वॉक तो नहीं कहा जाएगा इसको। आपको कमाना तो पड़ता ही है, वो अर्न तो करना पड़ता ही है, वो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मगर उसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअल क्रिकेट खेलेंगे तो ये टीम जीत जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अब आपने इतना शानदार उदाहरण दे दिया कि मुझे भी यू टर्न लेना पड़ेगा। और आपने सौरव गांगुली के जिस कमबैक की बात की, कुणाल, वो कमबैक तो उसका सिर्फ एक पक्ष आपको बताता हूं, और आप सोचेंगे कि वो कितना बड़ा संघर्ष था। जिस ईडन गार्डन में सौरव गांगुली को किसी भगवान से कम नहीं माना जाता, मतलब वो ईडन गार्डन के राजा हैं। हाँ। उस ईडन गार्डन में सौरव गांगुली ने एक विज्ञापन किया था, अगर आपको याद हो, जहां वो एम्प्टी स्टैंड्स में बैठे थे। मुझे अपने दादा को भूले तो नहीं। और वहां से वो आते हैं। उसके बाद ग्रेग चैपल के उस एरा में वो दिलीप वेंगसरकर उनको चुनते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, चीफ सेलेक्टर थे दिलीप वेंगसरकर, उनको साउथ अफ्रीका के स्टोर के लिए चुनते हैं। वहां से वो पॉचेस्ट्रूम पहुंचते हैं। पॉचेस्ट्रूम में प्रैक्टिस मैच हो रहा होता है, टीम पहले से पहुंची हुई है, सौरव बाद में पहुंचते हैं, और वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। वहां हाफ सेंचुरी लगाते हैं, पहला टेस्ट मैच खेलते हैं, दुनिया भर की गेंदें अपने शरीर पे खा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि इट्स
बेटर रादर इट्स बेटर गेटिंग हर्ट रादर देन गेटिंग आउट। तो वो तो सौरव का कमबैक बिल्कुल अलग था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको फिर आपने ठान ही लिया और आपने सही कहा कि कुछ ऐसा नहीं था, कुछ उनको साबित करना था, वो साबित सब कुछ कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि हाँ भारतीय क्रिकेट में वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिस दिन अगर कमबैक की ठानेंगे तो कमबैक करके भी दिखाएंगे। बड़ी तारीफ हुई थी उनकी, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, और इस तरह के तमाम बयान उस टूर पर थे, वो टूर कवर भी किया था मैंने। खैर चलिए यू टर्न से वापस लौटते हैं, एशिया कप की कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं इस अपडेट में, क्योंकि हम एशिया कप पे सौरव गांगुली की ही बात कर रहे थे। एशिया कप में सिलेक्शन को लेकर माथापच्ची शुरू, जो थोड़ी देर पहले भी कुणाल कह भी रहे थे कि T20 फॉर्मेट में होने की वजह से दावेदार अब बढ़ गए हैं, क्योंकि अब आपके पास हर एक पोजीशन पर, चाहे आप जैसा कुणाल ने कहा, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, ऑलराउंडर्स की बात कर लें, स्पिनर्स की बात कर लें, स्पिनर्स में भी लेग स्पिनर्स की बात कर लें, ऑफ स्पिनर्स की बात कर लें, कुणाल हर जगह पर लंबी लाइन है। 9 सितंबर से है ये टूर्नामेंट, इसमें यूएई से पहला मुकाबला है भारत का जो 10 सितंबर को है, और फिर वो 14 सितंबर को हाई प्रोफाइल मैच है जो भारत और पाकिस्तान का है, जिसको लेकर अब थोड़ा सा विरोध कुछ कम हुआ है, वरना बीच में काफ़ी विरोध था। लेकिन हमेशा से जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि अगर कोई टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें मल्टी नेशन टूर्नामेंट है तो वो हम भले ही एक दूसरे के देश में जाकर नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हुआ था, इससे पहले भी इस तरह के अरेंजमेंट्स होते रहे, इसलिए अभी तो खैर पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही यूएई में है, तो वहां पर ये मैच खेला जाएगा। और जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है यानी ईसीबी वहां जो है, उसके सीईओ कुछ दिन पहले ये साफ भी कर चुके हैं कि वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी स्थिति WCL में हो गई थी, क्योंकि वो एक निजी आयोजन था, ये एक एशिया क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, इसलिए मैच होगा। तो चलिए इस मैच पर तो बिल्कुल दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जो है उनकी नजर रहेगी, और वो रहती भी है अगर भारत और पाकिस्तान की टीम कहीं भी खेले। अब आ जाते हैं दिलीप वेंगसरकर पर। दिलीप वेंगसरकर ना सिर्फ एक फाइटर रहे बल्लेबाज के तौर पर, बल्कि चीफ सेलेक्टर रहे भारतीय टीम के, और सौरव गांगुली के कमबैक की जो थोड़ी ही देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां पर वो बड़े ही अहम भूमिका में थे, क्योंकि उस वक्त भारतीय टीम में भयानक युद्ध चल रहा था। एक तरीके से कहा जाए, युद्ध शब्द सोच समझ के इस्तेमाल किया है मैंने। राहुल द्रविड़ कप्तान हुआ करते थे, ग्रेग चैपल जो है वो कोच हुआ करते थे, सौरव गांगुली ही ग्रेग चैपल की वकालत करके उनको कोच के तौर पर ले आए थे, लेकिन फिर उन दोनों में ठन गई थी। जो भी सब्सक्राइबर्स क्रिकेट को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको वो पूरा किस्सा याद होगा। भारतीय क्रिकेट के जो सबसे बड़े विवाद हैं उसमें से मुझे लगता है टॉप 3 में उसको रखना चाहिए, टॉप 3 में होगा ही होगा, मतलब हम भी ना रखें वो अपने आप ही आ जाएगा। जसप्रीत बुमराह को लेकर दिलीप वेंगसरकर ने एक बात कही है, क्या कहा है पहले वो बयान दिखाते हैं आपको, फिर उस पर चर्चा करेंगे। भारत इंग्लैंड सीरीज के महत्व और बुमराह की तकलीफ को देखते हुए बीसीसीआई, सेलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट को उन्हें आईपीएल खेलने से रोकना चाहिए था। यह बहुत जरूरी था, इतनी बड़ी सीरीज के लिए बुमराह बिल्कुल फिट और तरोताजा रहते। अगर मैं चीफ सेलेक्टर रहता तो मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट और बुमराह को इस बात के लिए तैयार कर लेता कि इंग्लैंड दौरे के लिए वो आईपीएल छोड़ दें या बिल्कुल ही कम मैच खेलें, यानी ना के बराबर आईपीएल में उनका रिप्रेजेंटेशन हो और इंग्लैंड के लिए वो तरोताज़ा रहते। इसी बयान में वो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ये भी कहते हैं वो कुणाल कि किसी को नहीं याद रहता कि आपने आईपीएल के फला सीजन में कितनी विकेटें ली थी और कितने विकेटें नहीं ली थी या कितने रन बनाए थे, लेकिन अब सबको ये याद रहेगा कि इस सीरीज में मोहम्मद सिराज ने 23 विकेट लिए थे। इस सीरीज में भारत ने 143 ओवर बैटिंग करके ड्रॉ कराया था। यानी टेस्ट क्रिकेट की जो अचीवमेंट होती है वो हमेशा लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। और दिलीप वेंगसरकर का कहना है कि अगर बुमराह फिट होते, अगर बुमराह अवेलेबल होते सारे मैचेस के लिए, तो भारत ये सीरीज जीत सकता था। चलिए, अब जो नहीं हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या अब जो बुमराह को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जैसे ही सीरीज खत्म हुई बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। पहली चर्चा ये हुई कि भाई बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट बात करेगा बुमराह से कि भाई बताओ कि अब आखिर प्लान है क्या आप ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसको पूरा खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे। फिर उसमें एक नैरेटिव आया जिसमें लोगों ने कहा कि साहब बुमराह जिन मैचेस में नहीं खेलते इंडिया जीत जाता है। फिर सचिन तेंदुलकर आए, तेंदुलकर ने कहा ना ये संयोग था कि वो नहीं खेले और जीत गई, वरना बुमराह जैसा गेंदबाज कोई नहीं है। इसमें भी सच है। अब वेंगसरकर का ये कहना कि अगर वो चीफ सेलेक्टर होते तो वो मुंबई टीम मैनेजमेंट से बात करते और कहते कि भाई इनको बड़ी सीरीज से पहले ना छोड़ दो। देखिए, बुमराह को भी अब ये समझना पड़ेगा क्या होगा अगर आईपीएल नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान तो पैसे का ही है ना जी, और तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा तो कोई आपको जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप आईपीएल खेल के महान क्रिकेटर नहीं बनेंगे। वैसे भी आप ऑलरेडी सबसे शानदार गेंदबाज की पदवी पा चुके हैं, चाहे रैंकिंग्स में चाहे भारत तरफ से।
लेकिन क्या ये एक विचार आगे इस पर बातचीत होनी चाहिए कि इस तरह के प्लेयर जो क्रूशियल प्लेयर्स हैं, जिनको फिटनेस के इश्यूज रहते हैं खासतौर पर गेंदबाजों के साथ, उनको आप आईपीएल में भले ही 14 मैच में से 2 मैच खिला लीजिए लेकिन उनकी जान बख्श दीजिए। और मुझे लगता है शायद अगर इस पर बातचीत होगी तो बात बन भी सकती है, बशर्ते बातचीत हो। सर मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। इसमें टेक डिफरेंट इसलिए कि बात पैसे की है, पैसे हर एक को चाहिए, ठीक है। वो बुमराह को भी चाहिए, अगर विराट कोहली को चाहिए तो बुमराह को भी चाहिए, मतलब वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये बल्लेबाज है तो भैया तू कमा ले, खेल ले, और तुम गेंदबाज हो तो भैया तुम दो मैच खेलो या 5 मैच खेलो तो तुमको पूरी पैसे ना मिले, वो आप नहीं कर सकते। वो आप एक रूल जब बनता है ना तो वो सब पे लागू होता है। उसमें ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता जो कुछ लोगों के साथ अन्याय कर जाए, उनको पैसे ना मिले, और कुछ लोगों को जो है वो छूट दे जाए कि भाई वो अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। इसका एक जो परफेक्ट एग्जांपल जो है ना वो है जेम्स एंडरसन। उन्होंने तय किया, ये अपने पे है, ये खुद पे है, कुछ चीजें खुद पे होती है, वो आपको खुद कॉल लेनी होती है कि भाई मेरे को अपना ग्रेटनेस देखनी है, मुझको अपने नाम के आगे सर की पदवी चाहिए, ठीक है, मुझको वो सब हासिल करना है, मुझे 600-700 विकेटें हासिल करनी है टेस्ट क्रिकेट में, मैं उससे जाना जाऊंगा, मैं उससे पहचाना जाऊंगा। अगर वो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं खेला, उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे जेम्स एंडरसन, और उसके बाद भी अभी भी वो खेल सकते थे। उनको बोला कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार करना है, उनको कब तैयार किया जाएगा, तो अब आप छोड़िए, वो अभी भी जो है वो द 100 के अंदर फिर उन्होंने खेलना शुरू किया कि मैं वहां पर खेलता हूं, 42 साल की उम्र होगी और अभी भी पूरे फिट नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर अपना ध्यान उस तरीके से केंद्रित किया। या तो ये खिलाड़ी अपने आप तय करे कि भाई मेरे को पैसे के पीछे नहीं, मुझे उस नाम के पीछे जाना है, मुझे उस ख्याति के पीछे जाना है, वो मुझे ज्यादा एक्साइट करता है, खानी तो 2 रोटी ही है। अगर वो इस मानसिकता में आ जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो आप किसी को नहीं बोल सकते कि भाई तुम मत खेलो और तुम खेलो क्योंकि तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट में जरूरत है। वो बोलेगा भैया मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे दे दो, मुझे भरपाई करो, जो मुझे वहां 20-22 करोड़ रुपए मिलते हैं आप मुझे दोगे, और अगर आप मुझे दोगे तो फिर ये कैसे सेट होगा कि फिर तो आप कैसे करेगी। अब बीसीसीआई ने ये जरूर किया कि भाई सबकी जो है ना वो फीस बढ़ाई, मैच की फीस बढ़ाई, टेस्ट मैचेस की फीस बढ़ाई, जो आपको एनुअल रिटेनरशिप दी जाती है उसकी बढ़ाई, मगर यू कांट मैच आईपीएल का पे पैकेज, उसको आप मैच नहीं कर सकते हो। वो तो फिर एक खिलाड़ी के ऊपर ही है कि उसको तय करना है कि या तो उसे चोटिल होना है, हर जगह से मुश्किल में पड़ जाना है, या फिर उसको कोई एक चीज चुननी है और उस पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि अब उसकी उम्र वैसी हो गई है या उसकी बॉडी वैसी है, जो भी रीजंस हैं, लॉजिकल रीजंस है, तो ये खिलाड़ी को ही तय करना है। अब ये जसप्रीत बुमराह ही तय कर सकते हैं कि भाई उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, T20 क्रिकेट खेलना है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना है, क्या नहीं खेलना है। बोर्ड इतना जरूर कर सकता है, जैसे कि न्यूजीलैंड का एग्जांपल है कि उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहते थे, जैसे कि केन विलियमसन अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल, वो नहीं होना चाहते क्योंकि भाई मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड अगर बीसीसीआई से हो गया या अपने होम बोर्ड से हो गया तो मुझे सब कुछ खेलना पड़ेगा जो आप खेलते हो, जो आप शेड्यूल बनाते हो, जो आप रोस्टर बनाते हो, जो भी चीजें करते हो। मगर अगर मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हूं तो फिर जब आप कहोगे जहां जरूरत है मैं वहां खेलूंगा, बाकी टाइम जाके मैं अपना पैसा कमाऊंगा, डिफरेंट लीग्स में खेलूंगा, वो भी मेरी प्रायोरिटी है। अगर इस तरीके का कोई अरेंजमेंट हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। आप किसी खिलाड़ी को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप ये खेलो और वो ना खेलो। बिल्कुल सही बात है, आपका तर्क भी बिल्कुल वैलिड है कि भाई आप नियम अगर बनाएंगे तो नियम फिर वो सबके लिए होने चाहिए। सिर्फ एक गेंदबाज को लेकर अगर आप नियम बनाते हैं तो फिर वो कुछ स्पेशल केस जैसा हो जाए तो हो जाए, वरना और फैक्ट है ये कि ये किसी और के बातचीत करने और किसी और के कुछ कहने या सुनने से पहले जसप्रीत बुमराह को तय करना होगा कि उनको अपनी आईपीएल 2021 या 2022 या 2023 या 2024 की परफॉर्मेंस को याद रखवाना है, या भारतीय क्रिकेट के लिए की गई टेस्ट क्रिकेट में की गई किसी परफॉर्मेंस पर अपने आप को दिखाना है कि मैंने ये करके दिया है। हालांकि वो कर बहुत कुछ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय क्रिकेट में जब भी वो गेंदबाजी में रहते हैं उस गेंदबाजी की जो चमक है वो अलग दिखाई देती है, इन सब बातों में कोई दो राय नहीं। लेकिन पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कुणाल ने कहा, और वही एक फैक्टर है जिसको लेकर शायद ये नहीं हो पाती, इस पर कोई आम सहमति नहीं बनता। भाई फ्रेंचाइजी का हो, फिर जब उसने दे ही दिया 18 करोड़ तो वो भी क्यों मानेगा, क्यों वो भी फंसा है। हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना, या तो आप कह दो कि ठीक है आप एक काम करो, आप मत दो 18 करोड़ हम दे देते हैं, या तो ऐसा करो तुम मत खेलो, ये 18 करोड़ हम कहीं और खर्चते हैं, हम अपनी टीम को उस तरीके से मजबूत करते हैं। वो अपनी जगह ठीक है, वो धंधा कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई यहाँ पे आपकी भरपाई करने थोड़ी ना आए हैं।
पैसा तो है और इस लीग में या किसी भी लीग में पैसा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फिर वो हर जगह उसी तरह से सोचा जाता है। तो ये एक ऐसा मेरे ख्याल से अनसुलझा पक्ष है आईपीएल में क्रूशियल बॉलर्स को लेकर, और खासतौर पर अभी फिलहाल की केस में चेतेश्वर पुजारा भी कर चुके हैं। जिस बार उनका वो कुछ 50-50 लाख की बोली लगी थी, फिर उन्होंने कह दिया कि भैया हमको नहीं करना। अभिमन्यु ईश्वरन अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते। देखिए आप नहीं कराते, ये कॉल आपको लेनी पड़ेगी। और अभिमन्यु ईश्वरन और जसप्रीत बुमराह की वेल्थ में मेरे ख्याल से जमीन आसमान का वही तो बात है। उनको भी 2 पेंट हाउस और चाहिए मुंबई में भाई। क्या, और उसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, आप कमा सकते हैं, बिल्कुल कमाइए। चलिए खैर, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कई घंटे अगर बातचीत की जाए तो जितने पक्ष होंगे उन सब की अपनी अपनी एक राय होगी, और उस राय में से सहमति बना पाना मुश्किल है। इसीलिए शायद ये सहमति बन भी नहीं पाती कि जसप्रीत बुमराह के लिए किया क्या जाए। बहरहाल, अब जब अगले टेस्ट सीरीज से पहले समय है, जब होगा अगली टेस्ट सीरीज, तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल, एशिया कप को लेकर जितनी भी हलचल है और क्रिकेट को लेकर, खेल की बाकी खबरों को लेकर भी जो हलचल है, वो सब आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। इस शो पर अभी आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।